नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% एक सींग वाले गैंडे सिर्फ एक ही जगह पर पाए जाते हैं और वो जगह है काजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं असम के दिल काजीरंगा नेशनल पार्क की सैर पर। ये वो जगह है जहाँ पर प्रकृति अपने पूरे शबाब पर है और हाँ, यहाँ के असली स्टार है एक सींग वाले भारतीय गैंडे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काजीरंगा जाने का सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा सफारी जोन। तो बस बने रहिए मेरे साथ, ये सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हम लोग गुवाहाटी में रुके हुए थे होटल ऑसम पैलेस में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत होटल है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, जो तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है और हमें 3 से सवा 3 घंटे का समय बाय रोड लगने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नॉर्थ ईस्ट में सुबह सुबह सनराइज़ देखना एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। देखिए सामने सूरज उदय हो रहा है और ये रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग काजीरंगा के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं और हमें जंगल में एक हाथी नज़र आया, तो हमने गाड़ी थोड़ी स्लो की ताकि हम हाथी को देख सकें। देखिए सामने आपको हाथी दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने कैमरा थोड़ा जूम किया है। काजीरंगा में एक मॉर्निंग सफारी होती है और एक आफ्टरनून सफारी होती है, तो हम लोग आफ्टरनून सफारी के लिए जाने वाले हैं। हम लोग गुवाहाटी से सुबह 6 बजे निकले और काजीरंगा तकरीबन 10 बजे पहुंच गए। आफ्टरनून सफारी का समय 2:30 बजे से है, तो हमने सोचा कि इस बीच हम लोग वहाँ के लोकल पिकनिक स्पॉट्स भी देख लेते हैं। तो हम लोग पहुँच गए ऑर्चिड गार्डन, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आपको ऑर्चिड की बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी लोकल प्रोडक्शन होता है, लोकल स्टफ्स, आपको बहुत सारी मात्रा में मिल जाएगा।
हम लोग अब पहुंच चुके हैं काजीरंगा नेशनल पार्क सफारी के एंट्रेंस पॉइंट पे और अपनी जिप्सी का वेट कर रहे हैं। तो लीजिए, हम निकल चुके हैं सफारी पर और अंदर घुसते ही हमें नदी में 3-4 हाथी नहाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत, और ये सब हाथी जंगली हाथी हैं। ये देखिए कैसे नहा रहा है। इन जंगली हाथियों के बीच में एक हाथी का बच्चा भी है जिसको सारे हाथियों ने घेर के रखा हुआ है उसकी सेफ्टी के लिए। ये देखिए, जो आपको पीछे दिख रहा है वो छोटा हाथी का बच्चा है और वो हाथियों के बीच में ही नहा रहा है। अचानक से पुल में हमारी गाड़ी के आगे हमें एक हाथी आता हुआ दिखा और हम सब उसको देख के घबरा गए, लेकिन बाद में हमको मालूम पड़ा कि ब्रिज के ऊपर एक महावत खड़ा हुआ है जो उस हाथी को कंट्रोल कर रहा है और उसने हमें कहा कि हम लोग घबराएं नहीं और ये हाथी हमारे जिप्सी के साइड से होता हुआ निकल जाएगा। हाथी हमारी गाड़ी को घूरते हुए आगे बढ़ चला और हम भी अब आगे की तरफ निकल चुके हैं। तो आइए चलते चलते मैं आपको काजीरंगा के बारे में कुछ जानकारी देते चलूँ। काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ गैंडों के लिए नहीं बल्कि बाघ, हाथी, दलदली हिरण और अनगिनत पक्षियों का घर भी है। लेकिन इसकी असली पहचान है ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। 1905 में जब इसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था तब यहाँ पे सिर्फ कुछ ही गैंडे बचे थे, लेकिन संरक्षण के अथक प्रयासों से आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गैंडा आबादी वाला पार्क बन चुका है। यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय है नवंबर से अप्रैल तक, क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना होता है, बारिश कम होती है, घास थोड़ी छोटी होती है, जिससे आपको गैंडे और अन्य जानवर आसानी से दिख जाते हैं। देखिए सामने एक हिरणों का झुंड जो कि आराम से घास चर रहा है।
और कुछ ही दूरी पे जंगली सूअर भी घूम रहे हैं। और हाँ, अगर आप फरवरी या मार्च में यहाँ पर घूमने आते तो ये समय बहुत ही ख़ास होता है, क्योंकि पार्क के अंदर की सारी सड़कें पूरी तरह से सूखी होती हैं और आपको घूमने में आसानी होती है। देखिए सामने काफ़ी सारे रिनोस दिख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी रिनो के नज़दीक लेके जाएं जहां पर सेफ्टी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो हाँ, हम आपको बोल रहे थे कि यहाँ पे आने के लिए बेस्ट समय होता है नवंबर से अप्रैल, क्योंकि उसके बाद जब धीरे धीरे बारिश शुरू होती है तो यहाँ पे काफ़ी सारे इलाके में पानी भर जाता है और यहाँ पे आने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे जो भी बरसाती नदियाँ हैं वो पानी से लबालब भर जाती है। उस समय ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो बहुत शानदार होता है, लेकिन गैंडों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। काज़ीरंगा नेशनल पार्क जनरली 4 सफारी ज़ोन में बटा हुआ है। कोहरा जो कि सेंट्रल पार्ट है, बागोरी वेस्टर्न है, आगराटोली ईस्टर्न और बुरापाड़ा उसका 4th ज़ोन है। हर ज़ोन की अपनी अपनी खासियत है। राइनोस के लिए कोहरा रेंज जो कि सेंट्रल रेंज है और बागोरी रेंज जो कि वेस्टर्न रेंज है, ये दोनों बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी मात्रा में गैंडे और हिरन देखने को मिलते हैं। बाकी के दोनों रेंजों में आपको अलग अलग प्रकार के पक्षी और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स एंड क्रीचर्स देखने को मिल सकते हैं। हमारे गाइड ने हमको बताया कि सामने एक जंगली सूअर है जो रोड के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे काजीरंगा सिर्फ गैंडों का ही घर नहीं है, यहाँ पर बाघों की आबादी भी काफ़ी अच्छी है और ये भारत के उन कुछ पार्कों में से एक है जहाँ बाघों का देखना अपेक्षाकृत बिल्कुल आसान है। वैसे अगर आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको गिर नेशनल पार्क में जो लॉयन सफारी की थी, वहाँ पे हमने आपको इंडियन लॉयंस भी दिखाए थे जो हमें हमारी गाड़ी के आगे आके हमारी गाड़ी को क्रॉस करते हुए गए थे। अब हम नेशनल पार्क के उस एरिया में पहुंच गए हैं जहां पे बहुत सारे रिनोज़ हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ काफ़ी सारे रिनोज़ हैं जो आराम से घास चर रहे हैं। और देखिए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें बिल्कुल रोड के नज़दीक एक रिनो दिखाई पड़ गया। तो हमने अपने गाइड को बोला कि हम उसके पास रुक के कुछ फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं और हम उसके पास जाके रुक गए। बहुत ডাঙৰ এইটো একদম নৰ্মেলত হৈ আছে हमने पड़े जाओ শান্ত শিষ্ট ধুনীয়াকৈ গ্ৰাছ খাই আছে सब गाड़ियाँ रुक गई लाइन से। देख रहे हो सीन जो होता है ना, नाक वाला, ये हार्ड है या सॉफ्ट है? सॉफ्ट है सॉफ्ट है। नहीं, इससे तो ज़्यादा मारता है hard वो, नहीं है। इससे तो मारता है वो, मारता तो इसी से। बहुत शार्प रहता है वो। ऐसा लगता है कि किसी ने जैकेट पहनाई है, बुलेट प्रूफ जैकेट। या है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट लग रही है ना उसकी। शायद किसी को
इधर पानी के अंदर भी कुछ क्रीचर्स हैं जो स्विम कर रहे हैं और हमें हमारे गाइड ने बताया कि इनको ऊद बिलाव बोलते हैं और ये भी ग्रुप्स में ही रहते हैं। नाम बताया आपने इसका? ओरिएंटल डार्टर। ओरिएंटल ओरिएंटल डार्टर। टर्टल। और ये सामने कुछ जंगली भैंसे हैं जो आराम से घास चर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गैंडे, जंगली हाथी, हिरन, ऊदबिलाव और बहुत सारे जानवर देखे। और देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी घासों के पीछे जंगली हाथियों का भी एक झुंड है जो घास चल रहा है। एक बैठा भी है हाथी, क्या पत्थर है वो? पत्थर नहीं, बैठा हुआ है यार। ये बैठा क्यों होगा हाथी? थर्ड थक गया होगा। 3 है भाई, एक तो बड़ा बैठ गया है, वही बोल रहा हूँ। 3 है, 4 है, एक बच्चा भी है इनके साथ। नहीं, बच्चे नहीं, बड़ों की बात कर रहा हूँ। बैटरी 23% रहेगी। बैटरी डाउन हो गई। अच्छा सो क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे अलग अलग प्रकार के जानवर एक साथ कैसे रह पाते हैं? उसकी वो बैठा हुआ शांत हो सो जा तो कोई बात नहीं। इतना प्यारा। वीडियो लिया, बहुत अच्छा है यार। सब उड़ के चले गए। सबकी पूजा हो गई। हाँ सड़ाई दशा से भी तुरंत क्या यार से उधर ही आएंगे। इधर आएगा इधर। लैंडस्केप बहुत अच्छा लगा। वो उधर जो बड़ा बड़ा 2 बर्ड्स है वो पेलिकन फ्रॉम साइबेरियन बर्ड्स है। कहाँ पे वो देखो बड़े बड़े। अच्छा ये मेरे को थोड़ा समय ले लेता है। ये बर्ड्स की देखो कितने छोटे-छोटे है बेटी। ये तो भाई ये भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, काजीरंगा सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। कौन सी बर्ड है? पैरेट हेडेड आइबिस। देखो देखिए काम पूरा अंदर तक घुस के खा रहे हैं, देखो। हाँ दादा। वो बड़ी बड़ी। चलो खा रहे दौड़ जाते हैं जैसे आवाज हैं। ये वही है ना।
दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क उन अनगिनत लोगों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। यहाँ का एक सींग वाला गैंडा, यहाँ की हरी भरी घास के मैदान और यहाँ की शांत नदियाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जो हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। दोस्तों, अब हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क सफारी से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर एक महावत अपने हाथी को सफारी की ट्रेनिंग दे रहा है। Agora siya. Agora siya. 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 हाँ आइए सिया जय हाँ आइए फोटो कुछ लीजिए गुड मॉर्निंग दिले गुड मॉर्निंग दिले मॉर्निंग सिया सही सही नहीं कुछ नहीं करेगा नहीं माथा नहीं हेलो गुड मॉर्निंग देखो से एक मिनट रुको, मैं वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।